दोस्तों, एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो बिना सोच विचार किए कोई काम करते हैं, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है कि एक देश में एक राजा राज करता था। यूं तो वह राजा बड़ा ही दयालु था, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वह कोई भी काम बिना सोच विचार किए करता था। राजा के पास एक चिड़िया थी जो कि उसे बेहद प्रिय थी। राजा चिड़िया से एक क्षण भी अलग रहना पसंद नहीं करता था। एक दिन चिड़िया ने राजा से अपने सगे संबंधियों से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो राजा ने शीघ्र लौटने के निर्देश के साथ चिड़िया को जाने की अनुमति दे दी। चिड़िया अपने सगे संबंधियों से मिलकर बड़ी खुश हुई। लौटते समय चिड़िया के पिता ने उसे सम्राट के लिए एक अमृत फल दिया। चिड़िया फल लेकर खुशी खुशी उड़ चली। रास्ते में रात हो गई, इसलिए चिड़िया एक पेड़ पर बैठ गई। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था जो कि उस रात भूखा था। उसने चिड़िया के पास रखे हुए फल को चख लिया, जिससे कि वह फल विषैला हो गया, लेकिन चिड़िया इस बात से अनजान थी। सुबह हुई तो चिड़िया फल लेकर राजा के पास पहुंची और उसे राजा को भेंट कर दिया। राजा ने फल को खाने का विचार किया ही था कि मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इस फल को खाने से पहले इसका परीक्षण करवा लीजिए। अतः एक पशु पर उसका परीक्षण करवाया गया। पशु फल का टुकड़ा खाते ही मर गया। ये देखकर सम्राट बेहद क्रोधित हुआ और उसने चिड़िया से कहा, धोखेबाज चिड़िया, तू मुझे मारना चाहती थी, ले अब तू भी मर जा। और इतना कहकर सम्राट ने चिड़िया को मौत के घाट उतार दिया और महल के बीचों बीच उसे और उस फल को भी गड़वा दिया। कुछ समय के बाद उसी स्थान पर एक पेड़ निकल आया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उस पर अमृत फल जैसे ही फल लगने लगे। इस पर मंत्री ने सम्राट को सुझाव दिया कि महाराज, ये फल भी विषैले ही होंगे, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि कोई इसके समीप न जा सके। इसलिए राजा ने पेड़ के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें उठवा दी ताकि कोई पेड़ तक न पहुंच सके। उसी राज्य में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे कोढ़ जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त थे और भूखों मर रहे थे। एक दिन बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, क्यों ना तुम राजा के बगीचे से उस विष फल को ले आओ, जिसे खाकर हमें दुनिया के दुखों से छुटकारा मिल जाए। बूढ़े ने बड़े ही प्रयत्न से उस फल को हासिल कर लिया और दोनों ने आधा आधा उस फल को खा लिया। लेकिन ये क्या, मरने की बजाय वे दोनों स्वस्थ और सुंदर हो गए। इसके बाद दोनों बूढ़ा बुढ़िया राजा के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। सम्राट को ये समझते देर न लगी कि चिड़िया द्वारा लाया गया फल वास्तव में ही अमृत फल था। लेकिन अब क्या ही हो सकता था। राजा को अपने कुकृत्य पर बड़ा दुख हुआ और उसने भविष्य में बिना सोचे विचारे कोई भी काम न करने का निश्चय किया। दोस्तों, हम लोग भी अपने जीवन में ऐसे ही बहुत से काम, बहुत से निर्णय करते हैं जिन पर हम सोच विचार नहीं करते, और जब उसका नतीजा सामने आता है तो हमारे पास सिवाय पछताने के कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उस पर अच्छे से सोच विचार जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जो हम दुनिया को देते हैं वही हमें दुगना होकर वापस मिलता है। बाय बाय।